मुरादाबाद आज दिनांक 20/1/2026 को ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन AIMIM की एक भव्य जनसभा रहमतनगर यूसुफ कॉलोनी स्थित अयूबी शादी हॉल में सफलतापूर्वक संपन्न हुई। इस अवसर पर AIMIM के प्रदेश सचिव एवं प्रवक्ता तथा मुरादाबाद जिले के प्रभारी जनाब शादाब चौहान मुख्य अतिथि के रूप में उपस्थित रहे। उन्होंने अपने संबोधन में संगठन को जमीनी स्तर पर मजबूत करने पर विशेष बल दिया तथा कार्यकर्ताओं से एकजुट होकर पार्टी की नीतियों का जन जन तक पहुंचाने का आह्वान किया। कार्यक्रम के दौरान नवनियुक्त पदाधिकारियों को नियुक्ति पत्र प्रदान कर सम्मानित किया गया। सभा में उपस्थित वक्ताओं ने भी संगठन की मजबूती और विस्तार को लेकर अपने अपने विचार व्यक्त किए। इस जनसभा में मुख्य रूप से रियासत हुसैन अंसारी, महानगर अध्यक्ष साजिद सैफी, नईम भाई, शाहनवाज खान, आरिफ भाई, अंसार भाई, जरीफ भाई, आकिल भाई, शान आलम, नजरुल उर्फ भूरा, मोहम्मद नईम, मोहम्मद हनीफ, बाबू भाई, डॉक्टर शादाब, रईस वारसी, नन्हे भाई, हाजी सलीम, जावेद भाई, अरकान भाई, दाऊद भाई, सद्दाम सहित बड़ी संख्या में AIMIM के कार्यकर्ता एवं समर्थक उपस्थित रहे। रिपोर्ट आफ्ताब अली। और इस अध्यक्ष बनने के बाद जो जनसैलाब साथ देना है और इंशाअल्लाह ताला आने वाले वक्त में वोट किसी को नहीं देखेंगे कि कौन बंदा आया है, किस तरीके से आपने चाहे अखिलेश यादव की पार्टी को मुख्यमंत्री बना करके दिया, उनके मालिक को बनाया। हार बाद में डालियो, मंच गिराओगे क्या? चलो हो गया, चलो हो गया। चलो हो गया। बहुत बहुत शुक्रिया। थोड़े से पॉइंट भाई तुम्हारे हमारे आगे भाई महानगर प्रवक्ता चलो हो गया। जिम्मेदारी है करूले को MIM ने एक महानगर जिम्मेदारी है कि आपने संभालना है ना, संभालेंगे। आप लोगों की जो भी समस्या हो, जो भी बात हो, आज की रात को 11:45 के बाद आप दरबार बैठाएं और मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन को कदम को याद रखें। हम आप लोगों को बताने नहीं आ रहे कि पैसा सोचते हो क्या करते हैं और क्या नहीं करते हैं। वो जानकारी आपको माशाल्लाह पहले से ही मौजूद है। आप लोगों को मालूम है कि पूरे हिंदुस्तान में आजादी के बाद से अगर सबसे मजबूत आवाज, सबसे बेखौफ आवाज अगर कोई निकली है तो वो हैदराबाद से वैसी की आवाज में और उत्तर प्रदेश में जनाब शौकत अली की आवाज है। शौकत और मुआशरा है रहूमतुल्ला, जमीन सुकून को तरस रही है, फजा की चीजें ये कह रही है, ये
नाम पर जो समाज का बहुत बहुत और जो ये समझते हैं कि हम बीजेपी से डर जाएंगे, याद रखो जब तक हमारी लोगों में खून दौड़ता रहेगा, जब तक हम बीजेपी का मुकाबला करते रहेंगे, न बीजेपी से डरते, न सपा से डरते, न मोदी से डरते, क्योंकि हम नहीं से डरते, किसी दूसरे से नहीं डरते। अपना हमारी कौन डरती है, हमारा रिश्ता अल्हम्दुलिल्लाह बहुत मजबूत है। आप सभी का शुक्रिया, आप सभी की मोहब्बतों का शुक्रिया। लेकिन एक पैगाम जरूर देना है कि मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन कलेक्टर ओवैसी साहब को ही वोट देंगे, पतंग के निशान को वोट देंगे, चाहे कोई कितना ही बड़ा नेता आ जाए, हमारा वोट सिर्फ पतंग के निशान को, हमारा वोट सिर्फ पतंग के निशान को। जैसे बिहार में जीता अल्हम्दुलिल्लाह, वहां भी हमारी हिजाब वाली बहन पार्षद कॉर्पोरेटर बनी है। और मैं तो कहता हूँ मुरादाबाद की मेयर 2020 में इलेक्शन हो गए 2028, मैं तो ये कहता हूँ कि इंशाअल्लाह 2028 में मुरादाबाद की मेयर हिजाब पहनने वाली बेशक आज कार्रवाई इत्तेहाद की मुहिम के माध्यम से हम लोग जन जागरूक अभियान के लिए मुरादाबाद में आया और यहाँ की जनता ने नहीं वो कौन बजा रहा है, कार्रवाई इत्तेहाद की मुहिम के माध्यम से हम लोग प्रदेश भर में जन जागरूक अभियान चला रहे हैं कि शोषित पीड़ित वंचित समाज के लोग इत्तेहाद पैदा करें, एकता पैदा करें और राजनीतिक संघर्ष करें और सत्ता को प्राप्त करके न्याय करें। उसी मुहिम में मैं मुरादाबाद का प्रभारी होने के नाते शौकत साहब के आदेश अनुसार यहाँ पर आया और यहाँ जो जनता का अपार समर्थन है, हमारे रियासत साहब जो महानगर अध्यक्ष उन्होंने कार्यक्रम आयोजित किया था, अभी देहात क्षेत्र में भी कार्यक्रम मोहित साहब और वकील साहब तमाम लोग कराएंगे, वो अविश्वसनीय है, अकल्पनीय है। बैरिस्टर ओवैसी साहब के प्रति लोगों की जो दीवानगी है वो अविश्वसनीय, अकल्पनीय है और ये साफ संकेत है कि 2027 के चुनाव में मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन किंग मेकर बनेगी। मजबूती से हम चुनाव लड़ेंगे। समाजवादी पार्टी के धोखे से उत्तर प्रदेश का मुसलमान पूरी तरह से परेशान हो चुका है और अब मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन को एक विकल्प के तौर पर देख रहा है। समाजवादी पार्टी वादे जो किए उसमें नाकाम रही, उन्होंने कोई कार्य ऐसा नहीं किया कि जो अल्पसंख्यकों के साथ न्याय होता। उनके पीडीए में मुसलमान कहाँ है नहीं मालूम और वो एक परिवार डेवलपमेंट एजेंसी से बढ़कर कुछ भी नहीं है। हम लोगों ने एक संदेश दिया है कि अगर 60% वाले यादवों को 20% वालों ने मुख्यमंत्री बनाया तो क्या इस बार 2027 में 60% वाले 20% वालों को मुख्यमंत्री बनाएंगे? ये एक सवाल है और मुझे ये विश्वास है कि भारत के संविधान ने जब भेदभाव नहीं किया, जिस प्रकार गेरुआ वस्त्र धारण किए हुए बाबा मुख्यमंत्री बन सकते हैं, उसी प्रकार उत्तर प्रदेश का कोई भी हमारी बेटी हिजाब पहनी हुई या डाली टोपी वाला मुसलमान भी बन सकता है, क्योंकि संविधान ने तो कोई भेदभाव नहीं किया। तो ये लोग क्यों नहीं अवसर देते हैं? सवाल ये है कि मुजफ्फरनगर दंगा हो या जितने भी चीजें हो, समाजवादी पार्टी नाकाम रही है और जब बीजेपी हम पर अत्याचार करती है, मस्जिद मदरसे खानकाहों को टारगेट किया जाता है, मॉब लिंचिंग होती है, कुरैशी भाइयों के कारोबार को टारगेट हो, बुनकर समाज के कारोबार को टारगेट किया जाए, तो समाजवादी पार्टी के नेता नहीं बोलते। वक्फ का कानून आया, अखिलेश यादव जी ने कुछ नहीं बोला पार्लियामेंट में, सिर्फ और सिर्फ धोखा देने का काम किया।
तो उत्तर प्रदेश की जनता समझदार है और बिहार और महाराष्ट्र तो झांकी है, अभी उत्तर प्रदेश फतेह करना बाकी है। हम लोगों ने किसी के लिए कोई पाबंदी नहीं लगाई। हाँ, जो व्यक्ति आरएसएस में जुड़ा है, जिसकी विचारधारा में आरएसएस है, जो संघ के दफ्तर जाता है, मैं उसके लिए तो दावत नहीं दे रहा। उसको छोड़ करके सबको दावत है, चाहे किसी दल का है, किसी समाज का है, किसी धर्म का है, किसी जाति का है। तिलक लगाने वाला भी हमारा भाई है, टोपी लगाने वाला, टर्बन लगाने वाला कोई भी हो, हमारी हिंदू बहनें हो, हिजाब पहनने वाली हो, सबके लिए स्वागत है। पार्टी में कोई किसका गठबंधन है? कौन बोला? मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन मजबूती से चुनाव की तैयारी कर रही है और आज अखिलेश यादव जी ने ओवैसी साहब के खौफ में 41 सांसदों को बुलाकर प्रोपेगेंडा फैलाने के लिए भेजा है। तरह तरह के प्रोपेगेंडे आएंगे, तभी तो ये कहेंगे कि ये बीजेपी के हैं जी, कभी ये बोलेंगे कि हमारा गठबंधन हो गया जी। ये इस तरह की अफवाहें फैलाएंगे, इसीलिए इनको भेजा गया है। और लेकिन ये बात स्पष्ट है कि हमारे दरवाजे उन सभी लोगों के लिए खुले हैं जो वाकई बीजेपी को हराना चाहते हैं, मुसलमानों को राजनीतिक प्रतिनिधित्व देना चाहता है। जिसने हमारे वोटों को इस्तेमाल किया, उनको हमारा संकेत, हम वोट डालने वाला रोबोट नहीं है, हम मशीन नहीं है। मेरा वोट भी उतना ही ताकतवर है जितना यादव जी का है, जितना मौर्य जी का है, जितना राजभर जी का है, जितना निषाद जी का है। मेरा भी वोट उतना ही ताकतवर है। मेरे समाज का भी मुख्यमंत्री बनेगा, मेरे समाज को भी हिस्सेदारी चाहिए। अगर कोई हिस्सेदारी देने की बात करता है तो अवश्य हमारा राष्ट्रीय नेतृत्व विचार करेगा। मैंने कहा स्पष्ट रूप से, समाजवादी पार्टी उनको राजनीतिक हिस्सेदारी देगा जो हमें सम्मान देगा। अब अब्दुल कुर्सी नहीं लगाएगा, दरी नहीं बिछाएगा, और अगर कुर्सी लगाएगा उस कुर्सी पे गर्व से बैठेगा, दूसरों को नहीं बिठाएगा। महाराष्ट्र में बिल्कुल, उत्तर प्रदेश में आपने देखा, ये खाली मैं संगठन के लोगों से मिलने के लिए आया हूं। जब शादाब चौहान के मुरादाबाद आने पर यहां पैर रखने की जगह नहीं है, तो जब प्रदेश अध्यक्ष आएंगे और जब हिंदुस्तान के सबसे काबिल सांसद हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष ओवैसी साहब आएंगे, तो मैं लगता हूं कि एक नया इंकलाब का सैलाब होगा, जिसमें तमाम लोगों में एक विश्वास पैदा हो गया कि यह व्यक्ति राष्ट्रवादी भी है, यह व्यक्ति सामाजिक न्याय भी करने वाला है, यह व्यक्ति तर्कों के साथ लोकसभा में भी बोलता है, और अगर बीजेपी का कोई मुकाबला कर सकता है तो बैरिस्टर ओवैसी साहब है, दूसरा कोई विकल्प नहीं। इसमें एक दलित बेटी का अपहरण हुआ, उसकी मां की हत्या कर दी गई, वो भी निंदनीय है। बरेली में एक दलित भाई की मूंछ काट दी गई, बेहद निंदनीय है। बरेली में घर में नमाज पढ़ रहे थे, उन पर कार्रवाई की गई, वो भी निंदनीय है। इस सरकार में कानून का कोई राज है ही नहीं। क्या यही राम राज है मुख्यमंत्री जी? के लिए खतरे की घंटी मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन है, क्योंकि बीजेपी का मुकाबला हम कर सकते हैं, बीजेपी को हम हरा सकते हैं। और रही बात, कांग्रेस और सपा ने हमारा वोट लिया, हमारा सपोर्ट लिया, लेकिन बदले में हमें क्या मिला? मुजफ्फरनगर के फसाद, मुरादाबाद की ईदगाह के फसाद, हाशिमपुरा मलियाना, कितने % रिजर्वेशन? इन्होंने रिजर्वेशन का वादा किया था, दिया क्या रिजर्वेशन? बली दे दी। अब बताइए, आजम खान मुर्गी चोरी में सजा पा गए। सुना, अखिलेश यादव जी के आगरा लखनऊ एक्सप्रेसवे की जांच हुई नहीं हुई, गोमती रिवर फ्रंट की जांच हुई नहीं हुई, पीडब्ल्यूडी मिनिस्ट्री सबसे भ्रष्ट मंत्रालयों में से एक है, वो शिवपाल यादव जी थे, चच्चा जी, क्या जांच हुई नहीं हुई? अर्पणा यादव किधर चली गई? अर्पणा यादव वो उधर है। ये सब मैच फिक्सिंग है बीजेपी की। बीजेपी और समाजवादी मिलकर के मुस्लिम लीडरशिप को कमजोर करना चाहती है, और ये बात स्पष्ट है कि उत्तर प्रदेश का मुसलमान इन साजिशों को समझ चुका है कि अखिलेश यादव जी हमारे नेता नहीं है, हमारी वोट पर सिर्फ राजनीति करते हैं। मैं शादाब चौहान साहब का बहुत बहुत शुक्रगुजार हूँ कि वो मुरादाबाद तशरीफ लाए और आगे देखा कि मुरादाबाद में उनके नाम से एक जनसैलाब उमड़ पड़ा है। आपने देखा कि इस शादी हाल पूरा भर चुका था, और शादाब चौहान साहब जब आज पहली मीटिंग है अब आए हैं, अल्लाह ने चाहा जैसा आगे आएंगे ना, तो मेरे परवरदिगार ने चाहा तो गवर्नमेंट कॉलेज के अंदर प्रोग्राम रखा जाएगा, वो भी भर दिया जाएगा इंशाल्लाह ताला। क्या उम्मीद है? शादाब चौहान साहब मेहनत कर रहे हैं पार्टी के लिए, वो चाहते हैं कि 2027 में हमारे सारे विधायक जीत के आए, तो इंशाल्लाह ताला मैं वादा करता हूँ मुरादाबाद के होने के नाते कि सबसे ज्यादा वोटों से अगर जीत के आएगा तो मुरादाबाद का विधायक जीत के आएगा। देखिए, आज हमारे जो नवनियुक्त महानगर अध्यक्ष यादव साहब हैं,
इन्होंने आज जो है अपने पदाधिकारियों को सम्मानित करने के लिए प्रोग्राम रखा है। आज मजलिस इत्तेहाद की महानगर इकाई का प्रोग्राम है जो रहमतनगर कलीमनगर एक अजीब बड़ी हाल में रखा गया है और अल्हम्दुलिल्लाह बड़ी कामयाबी के साथ दबाव बना है। आज जो है हमारे प्रवक्ता पार्टी के सचिव उत्तर प्रदेश के और मुरादाबाद के प्रभारी जनाब शहनाज चौहान साहब आज इस मीटिंग में मौजूद हैं और आप सब लोग जो है उनको मैं चाहूँगा। देखिए मजलिस इत्तेहाद मुस्लिमीन जो है आपकी अपनी पार्टी है, बैरिस्टर अब्दुल ओवैसी साहब आपके अपने नेता हैं। अगर आज इस पूरे हिंदुस्तान में कोई दबों की कुचलों की मजलूमों की आवाज़ उठाता है तो उसका नाम बैरिस्टर अब्दुल ओवैसी है। तो आप अपनी पार्टी से जुड़िए, अपने डंडे से जुड़िए, अपने झंडे से जुड़िए।